अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है, क्या मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों को इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो फ्लॉप होती नज़र आ रही है। कुछ लोग तो कहते हैं इसकी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है चले जहां 3.5 पौने 4 साल गुजर चुके हैं वहां मज़ीद 1 डेढ़ साल और इंतज़ार कर लिए जाए, देखें या हर क्या तोप चलाता है, कौन से ऐसे मंसूबे इसने छुपा के रखे हुए हैं जो आवाम को दिखाएगा, आम आवाम को। तो कुछ कहते हैं कल को ये बहाना ना लगाए नवाज़ शरीफ साहब की तरह कि मुझे तो कभी 5 साल पूरे करने दिए ही नहीं। लेकिन ज़्यादा चांसेस के यही नज़र आ रहे हैं कि इसकी गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी। और देखें आने वाले जो साल आखिरी साल रह गया तो कुछ लोग इंतज़ार में हैं कि ये आखिर कौन सी तोप चलाएगा, कौन से ऐसे बड़े कारनामे सर अंजाम देगा जो आवाम देखेगी। तो आखिर आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर मेन क्या वजह है। अब तक मैं अपने जहन के मुताबिक जो हमें वजह समझ आई वो मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी हर बंदे को हक़ हासिल है अपनी सोच रखे, अपनी राय रखे। अगर कोई मेरी राय से इख्तलाफ करता है तो कोई मसला नहीं, वो अपनी राय रखे, हम उसकी राय का एहतराम करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जो गवर्नमेंट फ्लॉप हुई है, जो मुझे वजह नज़र आती है वो ना तो इसके वज़ीर आला हैं जो इसने खैबर पख्तूनख्वा में लगाए हैं, या इसने पंजाब में खसूसन बुज़दार साहब लगाए हैं। तो वो कोई खातिर खा कोई काम तो कर नहीं रहे, बस बैठ कर जहाँ उनको बुलाया जाता है या भेजा जाता है तो वहाँ वो ज़रूर जाते हैं, बैठ जाते हैं। तकरीब जो है उसकी कार्रवाई पूरी करते हैं, तकरीब में बैठते हैं और वापस आ जाते हैं। कोई इतनी कोई भाग दौड़ नहीं करते जैसे कि माज़ी वक़्त में शहबाज शरीफ साहब भाग दौड़ करते नज़र आते थे। लेकिन काम वो भी कोई इतना नहीं करते थे, सिर्फ भाग दौड़ ही लोगों को दिखाते थे। लेकिन फिर भी अब उनकी गवर्नमेंट इसके मुकाबले पे, पीटीआई की गवर्नमेंट के मुकाबले पे, पीटीआई का जो पंजाब में वज़ीर आला है बुज़दार के, उस्मान बुज़दार साहब के मुकाबले में वो फरिश्ते लगने लग पड़े हैं। चूँकि हम बहुत पुरानी बातें हमको याद नहीं रहती, एक हफ़्ता एक माह पुरानी बात तो हम बिल्कुल भूल चुके होते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अगर याद दिलाने पे याद आ जाए तो बिजली का बहरान था नवाज़ शरीफ साहब के दौर में, ठीक है। काफ लीग के दौर में गंदम का शदीद बहरान था, और पीपल पार्टी के दौर में बिजली का बहरान था। अगर आपको याद हो वो बिजली रेंट पे लिया करते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन मैं अब ये प्रोग्राम इसलिए नहीं कर रहा कि साबिक़ गवर्नमेंट के जो कारनामे हैं वो गिनवाऊँ, बल्कि आज का मौजू इसी गवर्नमेंट के आखिर फ्लॉप होने की वजह है। तो मुझे लगता है, देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक रेडी वाला अगर आप उसे सेब लें या कोई ऐसी सब्ज़ी लें, वो आपको दाव लगा जाता है, वो आपको शापर बदला के दूसरा शापर दे देता है। अगर आप ध्यान ना करें, मुकम्मल देखभाल ना करें तो वो भी आपको दाव लगा जाता है, एक रेडी वाला। जब एक रेडी वाले, एक आम बंदे का ये काम है तो ये जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, इनका ख्याल किसने रखना था? इनका ख्याल उन्हीं लोगों ने रखना था जो कि वज़राए आला की सीट पर होते, जो बड़े बड़े ओहदों पर होते, गवर्नर की सीट पर होते या वज़राए आज़म की सीट पर होते। अब इमरान साहब ने क्या गलती की, कहाँ जहाँ मुझे लगता है मार खाई, उन्होंने कोई तगड़े वज़ीर आला नहीं लगाए। इसलिए नहीं लगाए कि कल को कहीं ये मेरे सामने ही ना खड़े हो जाए, मुझे ही जवाब देने ना लग पड़े अपोजिशन के साथ गठजोड़ करके। तो उन्होंने कोई बड़ी शख्सियत जो हमें नज़र आती है वो नहीं लगाई। उन्होंने वो लोग लगाए जो बस इनके हर टेलीफोन पे जी हजूरी, यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, इनकी नो में नो और यस में यस करते रहे। तो इन्होंने यही बड़ी गलती की। देखें, एक गंदम अगर पंजाब में गंदम का बहरान होता है, खैबर पख्तूनख्वा में, चूँकि इन दो सूबों में इनकी गवर्नमेंट है तो हम इसी पे बात करेंगे। तो ये किसका काम है जाके माफिया को पकड़ना? हाँ भाई, गवर्नमेंट हमारी है, तुमने गंदम कहाँ छुपाई है, निकालो, ठीक है। या अगर चीनी का बहरान है, इतने बड़े बड़े गोदाम हैं माफियाज़ के, उन्होंने गोदाम में बोरियां छुपा कर रखी होती है, तो वो किसने निकलवानी थी? वो इन्हीं वज़राए आज़म ने या वज़राए आला ने जाकर निकलवानी थी। या कोई ऐसा बंदा तैनात करते जैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपने ज़िम्मा खुद लिया हुआ था, या कोई ऐसे तगड़े बंदे रखे हुए थे। अगर वो बात
नहीं मानते थे तो फिर उनको आबद बक्सर जैसे लोगों के हवाले किया जाता था, हाँ भाई बात माननी है या नहीं। तो आबद बक्सर साहब का भी इंटरव्यू आपके सामने है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं इस बात को गोल मोल करके पेश करूं। तो ये एक मेन वजह जो मुझे नज़र आती है। अगर वज़ीर आला कोई तगड़ा इमरान खान साहब पंजाब में लगाते, जो जाके माफिया के साथ बात करता, ये जो बड़े बड़े शुगर मिल मालकान है या चीनी बेचने वाले ताजर हैं या आटा वाले मिल्स वाले या दीगर जितनी भी चीज़ें हैं ज़रूरियात ज़िंदगी की, कि उनको स्टॉक ना करने देता, उनको वक्त पर जाके पकड़ता, उनको डराता, उनको धमकाता कि माल बाहर निकालो, तो इस तरह के रेट भी ना बढ़ते। लेकिन चूँकि वज़राए आला जो थे वो सिर्फ वो क्या कहते हैं, वो बचपन में हम पुतली तमाशा देखा करते थे, तो उनकी डोरें बस खिलाई जाती थी, जो डोरे जितनी हिलाता था उतनी वो पुतली जो थी वो उतनी हाथ पाँव हिला लेते थे। तो वज़राए आला साहब भी ऐसे ही थे, खैबर पख्तूनख्वा के हों या पंजाब के हों, तो वो भी उतना ही काम करते थे जितना उनको बताया जाता था, और वो भी कोई इतना हातर हुआ नहीं करते थे। उन्होंने वक़्त पर जाकर कोई ऐसा बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया, मीडिया के साथ मिलकर या माफिया को सामने बिठाकर कोई डराया नहीं, धमकाया नहीं। तो ये असल मेन वजह रही। अगर इसकी जगह देखें, मैं जो हूँ एक दीनी बंदा हूँ, एक दीनी सोच रखता हूँ। मेरा कहना है कि या तो आप ऐसा करें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हस्ती ले आते, जिसको कोई लालच ना होता, ज़मीन पे सोने वाले होते, जो गलतियां करता, गुनाह करता, उसकी गर्दन काट के उधर फेंक देते कोने में, हाँ भाई तूने ये काम किया, कूड़े मारते, सज़ाएँ देते। लेकिन चूँकि इस ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हस्ती मिलना कहाँ है, तो मेरा ये सोचना है कि एक माफिया का भी माफिया लगाया जाता, जो बड़ा होता वो इन माफिया से जाके बात करता, हाँ भाई इधर आ भाई, चीनी किधर गायब की है, चीनी निकाल, लोग इन लाइनों में लगे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, अगर नहीं निकालनी तो फिर तुम्हारा दूसरा हाल है, ठीक है। हाँ भाई आटा किधर छुपाया हुआ है, किधर गंदम है, हाँ भाई पेट्रोल को किधर छुपा रहे हो, डॉलर किधर छुपाया हुआ है। तो इन माफिया का जो सबसे बड़ा जो सरदार होता उसको वज़ीर आला लगाया जाता, ठीक है, ताकि वो इनसे बात तो करता। हज़रत उमर फ़ारूक की हस्ती तो इस दौर में आने जैसी रही, वो अब कहाँ मिलेंगे वो लोग, अब जाने वो कहाँ गए, वो चिराग ले के ढूंढने से भी वो लोग नहीं मिलते, ना उन जैसे मिलते। और दीनी पार्टियों का जो ये दावा करती हैं कि हम हज़रत उमर फ़ारूक जैसे काम करेंगे, उनका भी हाल मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिखाई थी कि वो कैसे लोगों को दीन के नाम पे लूटते हैं। तो वो भी आप मेरी वीडियो देखिएगा कि सबसे मुनाफिक अगर कोई जमातें हैं पाकिस्तान में तो वो ये दीनी जमातें हैं। वो कैसे हैं वो आप वीडियो में देखिएगा, वगरना अगर मैं इस प्रोग्राम में बताऊंगा तो गुफ्तगू बहुत लंबी हो जाएगी। तो हज़रत उमर फ़ारूक जैसे लोग तो मिलने से रहे, तो कि फिर क्या था, वो कहते हैं मिसाल है डायमंड कट्स डायमंड, के हीरे को हीरा ही काटता है। तो फिर उस तरह के लोग आप लगा देते जो कम से कम वो कहते हैं ना मैं इनसे बड़ा हूँ सबसे, वो इनसे डील करता, पंजाब में कोई ऐसी हैंकी फैंकी नहीं होने देता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इनका भी बाप होता, इनसे बैठ के बातें करता। हाँ भाई जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बात करते थे, अगर वो नहीं मानते तो फिर आबद बक्सर ही उनका जो हल होता था आखिर में। तो फिर ऐसा बंदा कोई लगाते पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। चूँकि अगर कोई ऐसा बंदा लगाते तो फिर वो इमरान खान को डर होता, जी ये मेरी बात भी मानने से इनकार करेगा, मेरी हाँ में हाँ भी नहीं मिलाए। तो उन्होंने एक पुतली तमाशा, एक कठपुतली वाला बंदा लगा दिया, जो जब ये डोरे खिलाते थे उतना हिल लेता था। ना कोई अपनी सोच उनकी, ना कोई उनकी अपनी कोई खसूसियत, ना कोई उनका कोई आज से पहले या आज तक कोई हुकूमत रहने के बावजूद कोई ऐसा काम आम आवाम को लगा कि उनके दिल को भा गया हो, वो उनके नगमे या गुन गा रहे हों, कोई ऐसा काम नहीं। तो इमरान खान साहब ने इसी लालच में वो बंदे लगाए जो ना कुछ कहने के काबिल थे ना कुछ करने के, और यहीं पे वो मार खा गए कि ना उन्होंने कुछ किया और ना उन्होंने किसी को पकड़ा, ना उन्होंने जो बड़े बड़े मालकान थे, मिल्स मालकान, उनसे बातचीत की कि रेट क्यों बढ़ा रहे हो, माल क्यों छुपा रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो फिर ये अंजाम होगा। देखिए मेरी अपनी सोच है कि पंजाब के वज़ीर आला पहले भी रह चुके हैं बहुत सारे, परवेज़ लाई साहब को लगा देते, अगर उनको नहीं लगाते मेरे ख्याल से परवेज़ लाई साहब जो है वो एक अच्छी डील कर लेते इन माफियाज के साथ, एक क्योंकि वो पहले ही वज़ीर आला रह चुके हैं। मेरे ख्याल से अगर उनको
वज़ारत आला सौंपी जाती तो वो एक अच्छा कारनामा सर अंजाम देते, या अगर नहीं तो जहांगीर तरीन साहब हैं उनको वज़ीर आला लगा देते, आप शाह महमूद कुरैशी को लगा देते, आप वो अलीम खान साहब हैं लाहौर के उनको लगा देते, शेख रशीद, इतने लोग हैं आपके पास, लेकिन एक ऐसा बंदा लगाना जो सिर्फ़ आपकी उंगली के इशारे पर ही चलता रहे सुबह दोपहर शाम, और यही इनकी फ्लॉप होने की वजह बन गई। लेकिन अब तो वक़्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका, अब तो आप पछतावा क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर इमरान खान साहब ने ऐसा काम पहले किया होता, कोई तगड़ा वज़ीर आला लगाया होता, तो आज उनको उसके कारनामे भी नज़र आ रहे होते। वो कोशिश करता कि पुरानी गवर्नमेंट से अच्छे काम करके लोगों को दिखाते, लेकिन चूँकि उन्होंने वो वज़ीर आले लगाए खैबर पख्तूनख्वा में, देखें अभी बलदियाती इलेक्शन में वो हार गए और बहुत बुरी तरह हारे। आप पंजाब में भी आप देखिएगा वो हारेंगे और बहुत बुरी तरह हारेंगे। बाकी दीगर सूबों का तो आपको वैसे ही मालूम है कि सिंध में उनका क्या हाल है पहले ही, या बलूचिस्तान में, वो तो आप बताने की भी ज़रूरत नहीं है। यही दो सूबे हैं जहाँ ये पीटीआई क्लेम करती है कि हम बहुत अच्छे जो हैं वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो यहीं से वो बुरी तरह हार रहे हैं, तो दूसरे सूबों में क्या फिर जीतेंगे। तो अभी भी वक्त है, मेरी ये राय है, इमरान खान साहब को 1.25 साल या तकरीबन जितना भी अरसा रह गया है, वज़ीर आला को चेंज करें, कोई ऐसा वज़ीर आला लगाएं जो इन माफियाज़ को पकड़े, इनसे डील करे, माल मार्केट में लेके आए, उनको गोदामों में लेकर ना जाने दे। देखें जब माल लेट हो जाती है कोई चीज़ तो उसके रेट फिर बढ़ जाते हैं, मार्केट में उसकी मांग पड़ती है, तो फिर वो ये बड़े बड़े मालकान जो हैं, शुगर मिल्स या आटा मिल्स या चावलों वाले चावल मिल्स या जितने भी पेट्रोल डीज़ल है, ये फिर बाद में निकालते हैं। तो यही वजह बनती है डॉलर के बढ़ने की, हर चीज़ के बढ़ने की। जब ज़रूरियात ज़िंदगी ही महंगी हो जाती हैं तो फिर हर आम आवाम को, हर बंदे को यही लगता है कि हर चीज़ बहुत महंगी हो चुकी, और महंगी हुई भी है। कुछ वजह यही है जो हमने बताई है। तो किस्सा मुख्तसर मैं यही इमरान खान साहब को बताना चाहूँगा कि अब भी वक्त है, होश के नाखून ले लें, वगरना आने वाले वक्त में आपका कोई नाम लेने वाला भी बाकी नहीं रहेगा पाकिस्तान में, पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में। अब भी वक्त है, अच्छा कोई वज़ीर आला लगाएं, बेशक वो तगड़ा हो, आपकी कुछ बातें माने कुछ ना माने, लेकिन वो आपको काम करके देगा। उससे ये डील करें, मुझे ये काम चाहिए, वो काम करके देगा। क्योंकि आप भी जी हजूरी कर रहे हैं ऊपर वालों की, उनके आगे बोल नहीं रहे, कुछ तक नहीं रहे, और आप भी यही चाहते हैं जैसे मैं ऊपर वालों की, अपने से ऊपर वालों की जी हजूरी कर रहा हूँ, मेरे से नीचे वाले भी मेरी जी हजूरी ही करें, सुबह दोपहर शाम, चाहे काम करें ना करें, सिर्फ बस। और मीडिया में सिर्फ एक वो लतीफ़ा है कि उधर पेट्रोल 10 रुपये महंगा हो रहा है, उधर मीडिया में इनके जो पीटीआई वाले जो मीडिया सेल है वो कहते हैं जी इमरान खान देखें फ़लाँ तकरीब में गया कैसे चल के गया। अच्छा, उधर आटा महंगा हो रहा है, वो कहते हैं देखें जी इमरान खान के ठाठ बाट देखें, चलने के तरीके देखें। अच्छा जी, उधर चावल महंगे हो जाते हैं, शुगर चीनी नहीं मिल रही होती, इधर ये कहते हैं जी मीडिया सेल वाले देखें जी इमरान खान की शख्सियत देखें, ये ओ भाई हमने उसकी शख्सियत को चाटना है, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें कम करो, वो दो आवाम को, आवाम खुश हो उसके चलने से, बैठने से, फिरने से, हमें क्या लेना देना। तुम्हारा अक्ल कोई काम करता है या नहीं करता। अपने मीडिया सेल वालों की ही हरकतें देख लो, अवाम तंग आ चुकी है इन बातों से कि वो उठता कैसे है, बैठता कैसे है, लेटता कैसे है, खड़ा कैसे हो। भाई हमें क्या लेना देना, आओ एक काम करने के लिए आए हो, काम करो, जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करो, उनसे आधे भी पूरे कर दो, 2% ही पूरे कर दो, तो लोग तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन अब तक इमरान खान की गवर्नमेंट इसीलिए नाकाम है, ना ये खुद ऊपर वालों के लिए सामने बोलता है और ना ये चाहता है कि मेरे से नीचे वाले मेरे सामने बोलें, चाहे काम करें या ना करें। तो अब भी वक्त है, इस वक्त को जो है वो कीमती जाने, इसको ज़ाया ना करें। 1.25 साल कोई थोड़े नहीं होते, अगर काया पलटनी चाहे तो इंसान कुछ का कुछ कर सकता है, 24 घंटे भी काफ़ी होते हैं। वज़ीर आला तब्दील करें, कोई हरकत वाला वज़ीर आला लेकर आए, उससे बात करें, वो मीडिया से बात करें, इन माफिया से बात करें, इनका तोड़ निकाले और आवाम को स्कूल याद दे। तो वह ये थी हमारी मुख्तसर सी राय जो हमने आपको बताना चाहिए, ताकि अभी भी वक्त है, हो सकता है मेरी सादा सी बात इमरान खान साहब या उनके जो कारकुनान हैं, वोटर हैं या उनके अहदेदार हैं उन तक पहुंच जाए, तो हो सकता है उनको भी समझ आ जाए, वो ये नकम्मों की टीम को तब्दील करे और ख़ुद भी अपना एटीट्यूड तब्दील करे,
ताकि आने वाले वक्त में ये कुछ वोट हासिल करते, वगरना नाकामी। और मैं कहता हूँ इतनी बुरी नाकामी इनके हिस्से में आएगी कि ये सारी ज़िंदगी रोता रहेगा। तारीख़ में इसका नाम ऐसे गुम हो जाएगा जैसे कोई बुरी बात या गंदी बात तारीख़ में कोई याद नहीं रखता। तो ये थी हमारी मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर नहीं आई तो हम माज़रत चाहेंगे आपसे। अपनी राय देना ना भूलिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।